Vande Mataram, dear students. Today we have to start third chapter of the computer, and the chapter name is Advance on MS PowerPoint. MS PowerPoint हमने लास्ट ईयर देखा है, 5th स्टैंडर्ड में आपने देखा है। PowerPoint में हम लोग स्लाइड बनाते थे, प्रेजेंटेशन रेडी करते थे। अब उसमें हम एडवांस कुछ सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, डिफाइन मास्टर स्लाइड, insert master slide, change the background, what is the chart and graph, how to insert chart, different elements of chart in PowerPoint। हमने 5th स्टैंडर्ड में ओनली स्लाइड कैसे लेते हैं, उस पर पिक्चर्स को कैसे लिखते हैं, इस तरह से हमने देखा था और स्लाइड शो देखा था। अब उसके कुछ एडवांस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। PowerPoint is a presentation software that can be used to create slideshow for printing or screen projection or web-based display। PowerPoint क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वो किस लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट स्लाइड क्रिएट करने के लिए होता है, फॉर प्रिंटिंग, ऑन स्क्रीन प्रोजेक्शन और वेब बेस्ड डिस्प्ले। वी कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पज़। प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड बाय टाइपिंग द टेक्स्ट एंड साउंड। प्रेजेंटेशन किस तरह से रेडी करते हैं? टाइपिंग, टेक्स्ट लिखते हैं और उसको साउंड देते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स लाइक ऑटो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन टेम्पलेट मेक द क्रिएशन ऑफ एनी प्रेजेंटेशन सिंपल एंड ईजी। डिज़ाइन एलिमेंट और ऑटो लेआउट का जो फंक्शन होता है, उससे प्रेजेंटेशन जो है सिंपल और ईजी और सिंपल प्रेजेंटेशन बन सकता है। डिफरेंट वर्जन ऑफ अ प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस। MS PowerPoint offers a way to preview show, add special effect to the slide as display on screen and rehearse the timing of each slide। आपको स्लाइड शो बनाना है, आपका प्रेजेंटेशन बन गया, उसका प्रीव्यू दिखाना है, स्लाइड शो दिखाना है, तो आपको क्या करने पड़ेगा? उस पर स्पेशल इफेक्ट देने पड़ेंगे और उस पर जो टाइमिंग जो है वो सेट करना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम फंडामेंटल थिंग्स। हमने इस बारे में पढ़ा। विच हेल्प अस टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सम मोर फीचर्स। प्रेजेंटेशन रेडी होके उसको स्लाइड शो कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है। फर्स्ट है मास्टर स्लाइड। स्लाइड मास्टर आर यूज टू क्रिएट कंसिस्टिंग लेआउट थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड जो होती है वो ऑलरेडी अवेलेबल स्लाइड होती है हमारे प्रेजेंटेशन में, पावरपॉइंट में। तो वो किस लिए हेल्पफुल होती है? हमारे प्रेजेंटेशन का लेआउट बनाने के लिए वो यूज़ होती है। यूजिंग मास्टर यू कैन फॉर्मेट टाइटल, बैकग्राउंड्स, कलर्स, डेट्स, टाइम्स एंड स्लाइड नंबर। आपको जो मास्टर स्लाइड से आप क्या क्या दे सकते हैं? टाइटल दे सकते हैं, फिर मतलब हेडिंग दे सकते हैं, फिर फॉर्मेट टाइटल दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, डेट्स लिख सकते हैं, देन टाइम एंड स्लाइड नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं। चेंजेस मेड टू द मास्टर स्लाइड एंड मास्टर लेआउट आर अप्लाइड टू ऑल स्लाइड विद दैट लेआउट। मास्टर स्लाइड का जो आपने लेआउट चेंज किया उसको आप ऑल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट मास्टर स्लाइड। टू एडिट द स्लाइड मास्टर, क्लिक ऑन द व्यू टैब एंड क्लिक द मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड आपको इंसर्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिट में जाना है, टू एडिट द स्लाइड मास्टर को एडिट करना है और क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक द मास्टर स्लाइड बटन को क्लिक करना है अंडर द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। अ स्लाइड मास्टर टैब विल अपीयर नेक्स्ट टू द होम टैब and the slide panel on the left will display your presentation's master slide along with its accompanying layout। फिर आप जब
मास्टर टैब को विल अपीयर नेक्स्ट टू द टैब। फिर आपका जो ये स्लाइड मास्टर स्लाइड ले ली, उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे तो आपको वन साइड में पूरी जितनी स्लाइड आपने ली थी वो स्लाइड दिखेंगी। देन इस तरह से होगी स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पे इस साइड से है, लेफ्ट साइड में स्लाइड्स दिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन बना होगा वो भी यहाँ पे इंडिकेट होगा। तो यहाँ पे आपको मास्टर स्लाइड दिखती है। टू रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू। जब आप रिटर्न आएंगे नॉर्मल व्यू में तो आप मास्टर क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू, यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल मेनू पे आने के बाद इसको क्लोज करना है आपको। नेक्स्ट, बैकग्राउंड। You can customize the background of individual slide by changing the color and add shading, texture और pattern। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए किस तरह से करेंगे, उसको शेडिंग दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या फिर उसका टेक्सचर और पैटर्न चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। फर्स्ट सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कस्टमाइज। जिस शीट को आपको स्लाइड को कस्टमाइज करना है उस स्लाइड को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अंडर द डिज़ाइन टैब इन द बैकग्राउंड ग्रुप आइदर क्लिक द बैकग्राउंड स्टाइल बटन एंड चूज फॉर्मेट बैकग्राउंड। फर्स्ट तो आप डिज़ाइन जो है उस को डिज़ाइन टैब को आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कंप्यूटर की। इस तरह से स्क्रीन आने के बाद आपको क्या करना है, उस पर बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक किए तो इस तरह से मेनू आपके स्क्रीन पे आएगा। तो ये मेनू स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक द मेनू एरो टू ब्रिंग अप द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग। आपको क्या करना है, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ पे ये जो टेक्सचर होता है उसके नीचे होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। देन उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेनू आपके सामने आएगा। सिलेक्ट अ फिल स्टाइल, ये वाला। यू कैन चूज फ्रॉम अ सॉलिड फिल, अ ग्रेडियंट और अ पिक्चर टेक्सचर। प्ले अराउंड विद द सेटिंग अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। आपको क्या करना है, यहाँ से कलर्स लेना है। क्या यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट फिल, इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे कलर्स दिखेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा है, उसके नीचे आएगा पिक्चर और टेक्सचर, यहाँ पे फिल इट। फिर उसके बाद सबसे नीचे आएगा प्ले अराउंड विद द सेटिंग अंटिल यू सेटिस्फाइड, ये वाला ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। टू अप्लाई द चेंजेस ओनली टू द करंट स्लाइड क्लिक क्लोज। आपको क्या करना है, अप्लाई टू द पहला ऑप्शन क्लिक करना है और वहाँ उसके बाद लिखना है क्लिक क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, अप्लाई टू ऑल करेंगे। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद टू अप्लाई द चेंजेस टू ऑल योर स्लाइड क्लिक अप्लाई टू ऑल। टू अनडू एनी चेंजेस क्लिक रीसेट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद ये करना है, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करना है डिज़ाइन। डिज़ाइन में जाने के बाद बैकग्राउंड स्टाइल में जाना है। बैकग्राउंड स्टाइल में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का मेनू आएगा। यहाँ मेनू आने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे तो ऐसा मेनू आएगा। इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके। 4 में से आपको सबसे ऊपर वाला फिल इट में जाना है। उसमें आपने क्लिक किया, उसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे। आप अप्लाई टू ऑल करने के बाद इसको कर देंगे क्लोज, तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ क्या है, चार्ट एंड ग्राफ्स आर एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। चार्ट और ग्राफ्स क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है जो हम ऑडियंस को इफेक्टिव बना के ऑडियंस को बता सकते हैं। मोर देन अ सिंपल लिस्ट ऑफ नंबर। सिंपल वाली डिज़ाइन किसी को अच्छे नहीं लगती, इसलिए हम लोग उसको चार्ट और ग्राफ के थ्रू हम उसको प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। PowerPoint 2007 is fully integrated with the
स्प्रेडशीट टूल्स ऑफ एक्सेल 2007। पावरपॉइंट 2007 जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड है किसके साथ? स्प्रेडशीट टूल ऑफ एक्सेल 2007, मेकिंग इट वेरी इजी टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम scratch or to import data from an existing spreadsheet। existing spreadsheet में अगर डाटा इंपोर्ट किया हुआ हो तो चार्ट बनाने में एकदम इजी होता है। हाउ टू क्रिएट चार्ट? सिलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू चार्ट टू अपीयर। आपको वो स्लाइड पहले सिलेक्ट करनी है जिस पे आपको चार्ट बनाना है। इन द इंसर्ट टैब अंडर द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन चार्ट टू ओपन द इंसर्ट चार्ट डायलॉग। आपने वो जो स्लाइड है ओपन की, उसके बाद आपको क्या जाना है? इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपके सामने चार्ट का ऑप्शन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट द type of chart from the category list on the left or simply scroll through the gallery on the right to view all the available chart। फिर आपको क्या करना है? चार्ट में जाने के बाद इस तरह से आपके सामने चार्ट आएंगे। जिस तरह से चार्ट चाहिए आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ से चार्ट सिलेक्ट करना है। Once you chart gallery list on the left or simply scroll through the gallery on the right to view all the available charts, यहाँ पे दिखेंगे। Once you have made your selection click OK। जो आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है? OK लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OK किया, फिर इस तरह से उसका चार्ट बन जाएगा। जो चार्ट आपने सिलेक्ट किया और जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है उस तरह से ये चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। द चार्ट विल अपीयर ऑन योर स्लाइड एंड एक्सेल विल ओपन एज स्प्लिट स्क्रीन विथ डमी डाटा ऑलरेडी फिल इन। फिर आपने यहाँ पे ये लिया था चार्ट, वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके साथ साथ एक्सेल शीट भी जो है वहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह से आप यहाँ पे बनी हुई होगी, ये तो डमी है, आप खुद बनाएंगे और टेबल बनाएंगे, उसमें डेटा फिलअप करेंगे और उससे चार्ट लेंगे तो आपका जो टेबल डाटा जो है वो आपके स्प्लिट्स, आधे इसमें आपका ये आ जाएगा और आधे इसमें एक्सेल शीट में साथ साथ ओपन होती है आपकी। Add your data and labels to the Excel spreadsheet and the chart will be automatically updated on your slide। ये जो एक्सेल में फिलअप किया हुआ डेटा होता है वो अपने आप इसमें फिलअप हो जाता है चार्ट में। When finish, click the upper right hand corner of Excel to close the worksheet। अगर ये फिलअप हो गया, कहीं पे बाकी आप फिल करके फिर आपको क्या कर सकते हैं? एक्सेल शीट को क्लोज कर सकते हैं। चेंजिंग एलिमेंट्स मैन्युअली इन चार्ट। चार्ट में हम एलिमेंट्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं? पावर पॉइंट गिव्स यू चॉइसेस अमंग मेनी एलिमेंट्स टू डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन लाइक चार्ट लेबल्स, ग्रिड लाइन, डेटा पॉइंट्स एट्सेट्रा। यू कैन ऐड और डिलीट दिस एलिमेंट्स एट एनी टाइम। आपके इसमें देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं एलिमेंट्स दिए हैं, तो ये आप चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि चार्ट लेबल है, ग्रिड लाइन है, डेटा पॉइंट है एट्सेट्रा। यू कैन ऐड और डिलीट एलिमेंट्स। आप ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्लिक ऑन द चार्ट विच यू हैव क्रिएटेड। आपको कौन सा चार्ट क्रिएट करना है पहले उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे कि डिज़ाइन में जाके आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये आएंगे चार्ट। देन द चार्ट टूल टैब अपीयर इंक्लूडिंग सेपरेट टैब फॉर डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। फिर इसमें दूसरे चार्ट भी आते हैं, देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ओनली, तो इस तरह से भी होते हैं और एक इस तरह से चार्ट का ये स्टाइल आता है। इस तरह से चार्ट दिखते हैं डिफरेंट। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। यूज़ द ड्रॉप डाउन मेनू इन दिस ग्रुप टू सिलेक्ट
specific element of your chart to modify. आपके चार्ट में स्पेसिफिक एलिमेंट अगर ऐड करने मॉडिफाई करने उसके लिए आप ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट किस तरह सेलेक्ट करते हैं। दिस ब्रिंग अप द फॉर्मेट डायलॉग वेयर यू कैन मॉडिफाई द फॉर्मेटिंग ऑफ योर सिलेक्टेड चार्ट एलिमेंट्स। आप जो फॉर्मेटिंग दिया होता है चार्ट का उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन से। रीसेट टू मैच स्टाइल, दिस बटन विल क्लियर एनी कस्टम फॉर्मेटिंग यू हैव टू अप्लाई टू द सिलेक्टेड एलिमेंट। आपने जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर जितने भी फॉर्मेटिंग की होगी उसको रीसेट करने का काम करता है। रीसेट मैच स्टाइल से क्लियर कर सकते हैं हम लोग उसको, जितनी फॉर्मेटिंग की थी उसको। चार्ट टाइल, टू ऐड रिमूव और पोजीशन द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल होता है ऊपर जो, उसकी पोजीशन रिमूव कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है या फिर चेंज भी कर सकती है चार्ट टाइटल से। देन एक्सिस टाइटल, टू ऐड रिमूव और पोजीशन द टेक्स्ट यूज टू लेबल ईच एक्सिस। जो एक्सिस पे लेबल है, एक्स एंड वाई पे जो लेबल है उसको रिमूव करना है और ऐड करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, वो होती है एक्सिस टाइटल से। देन लीजेंड, टू ऐड रिमूव और पोजीशन द चार्ट लीजेंड। चार्ट लीजेंड की पोजीशन भी ये रिमूव और ऐड कर सकता है। डाटा लेबल्स, डेटा लेबल्स, टू ऐड रिमूव और पोजीशन डेटा लेबल्स। ऐड भी कर सकते हैं, ऐड रिमूव भी कर सकते हैं और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं डाटा लेबल्स के। यूज डेटा लेबल्स टू लेबल द एलिमेंट ऑफ द चार्ट विथ देयर एक्चुअल डेटा वैल्यूज। चार्ट के एलिमेंट को लेबलिंग करने के लिए ये डेटा लेबल यूज होता है। चार्ट डेटा टेबल, टू ऐड अ टेबल समराइजिंग योर डेटा टू द चार्ट। जो आपका टेबल का जो डेटा है उसको ऐड करना है उस चार्ट में, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। देन एक्सेस, टू चेंज द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ईच एक्सिस। एक्सिस का फॉर्मेटिंग और लेआउट उसको चेंज कर सकते हैं। हाइड्स द एक्सेस और देयर लेबल, एक्सेस को भी हाइड कर सकते हैं, उसके लेबल को भी हाइड कर सकते हैं। स्विचेस एक्सेस और चेंजेस द मेजरमेंट डिस्प्ले विथ ईच एक्सेस, और उसका मेजरमेंट भी चेंज हो सकता है इससे। देन चार्ट ग्रिड लाइन, टू टर्न ग्रिड लाइन्स ऑन और ऑफ। प्लॉट एरिया से प्लॉट एरिया ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चार्ट वॉल से, इट फॉर्मेट द कलर ऑन द वर्टिकल वॉल बिहाइंड द डेटा ऑन अ 3 डायमेंशनल चार्ट। चार्ट के पीछे जो बिहाइंड ये होती वर्टिकल वॉल, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, डायमेंशन चेंज हो सकता है। चार्ट फ्लोर, इफ formats the color on the horizontal floor below the data of a screen dimensional chart। जो डेटा होता है या फिर चार्ट होता है, चार्ट के नीचे जो हॉरिजॉन्टल वॉल होती है उसका फॉर्मेटिंग करने के लिए चार्ट फ्लोर का यूज़ होता है। थर्ड रोटेशन, इट ओपन्स द फॉर्मेट चार्ट एरिया डायलॉग वेयर यू कैन सेट द 3 डायमेंशनल व्यू पॉइंट ऑफ द चार्ट। 3D rotation, it opens the format chart area dialog where you can set the 3-dimensional viewpoint of the chart। 3D rotation में जब आप चार्ट का फॉर्मेट लेते हैं उसमें 3D डायमेंशन होता है, उससे भी आपका चार्ट चेंज हो सकता है। ट्रेंड लाइन, हाइड और डिस्प्ले अ लाइन दैट इंडिकेट द एवरेज कोर्सेस ऑफ डेटा टू द चार्ट। डिस्प्ले लाइन जो होती है, जो लाइनिंग दिखती है, वो हाइड भी हो सकती है ट्रेंड लाइन से। लाइन्स, हाइड और डिस्प्ले लाइन एट डेटा पॉइंट्स विच कंपेयर द डेटा टू अदर पॉइंट्स और द एक्सेस एंड क्लैरिफाई वेयर ईच डेटा पॉइंट्स फॉल। जो डाटा लाइन्स होती है, डिस्प्ले लाइन्स होती है डाटा पॉइंट्स की, उसको हाइड भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन बार्स, हाइड और डिस्प्ले बार्स बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर एट द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ। जो डिस्टेंस है
hide or display bars between the lowest and highest number. लोएस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर जो है उसके बिटवीन जो बार्स होते हैं उसको हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं. एरर बार, हाइड और डिस्प्ले बार दैट इंडिकेट हाउ मच द डेटा में वेरी फ्रॉम द displayed value and allow you to set the amount of errors. जो बार्स वैल्यू इंडिकेट करते हैं उस बार को भी हाइड एंड डिस्प्ले कर सकते हैं. Now we have to start exercise. Fill up the circle of right option with black pen. 1. Which option is used to make effective and attractive presentation? WordPad. You can make presentation in PowerPoint, slideshow in PowerPoint, all of given. So you can make all of given in PowerPoint. प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और स्लाइड शो भी. Which feature is used to create consistent layout throughout your presentation? Master slide, new slide, add slide. Master slide. Master slide is available in View tab, Insert tab, Home tab. So View tab. Which option is used to present your data in graphical format? तो चार्ट. चार्ट जो है वो डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में बताता है. विच फीचर इज यूज एड रिमूव द पोजीशन द चार्ट लीजेंड. लीजेंड जो है वो चार्ट लीजेंड की पोजीशन रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है. विच फीचर इज यूज टू फॉर्मेट द कलर ऑन वर्टिकल वॉल्स बिहाइंड द डेटा ऑन अ 3-dimensional chart wall. Master slide option is available in home menu. Fill in the blanks. Display all slides of presentation. Slide panel, view slide or slide menu, view slide. You can close to return to the normal view. Slide menu, master view, both A and B. Master view, you can close master view to return to the normal view. Question number 2, fill in the blanks. You can create slideshow by using PowerPoint. PowerPoint को यूज़ करके हम slideshow भी create कर सकते हैं. You can arrange date, time, slide, number, background and another feature by using master slide feature. Reset to match style is used to clear any custom formatting you have. आपने कोई भी फॉर्मेटिंग किया है उसको रीसेट किससे होगा? रीसेट टू मैच स्टाइल. Fill in the blanks feature is used to add, remove or position the chart title. Chart title feature is used to add, remove or position. Then fill in the blanks feature is used to turn grid lines on or off. Chart grid lines feature is used to turn grid lines on or off. Fill in the blanks feature is used to turn the plot area on or off. Plot area feature. Then question number 3, true and false. MS PowerPoint is used to make attractive and effective presentation in computer. True. Changes made to the master slide and the master layout are applied to all slides with that layout. True. You can use legend option to change the layout and formatting of each axis. आप legend ऑप्शन यूज़ करके लेआउट जो है उसका एक्सिस का लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. नो, फॉल्स. यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ चार्ट. फॉल्स, क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं चार्ट का. You can use view option to insert master slide.
false. Define the following. यहाँ पे है format selection, reset to match style, then chart title, then axis title and then है legend. ये जो है इसकी डेफिनेशन हमें इसी बुक में टेक्स्ट बुक में दी हुई है. यहाँ पे हमें फॉर्मेट सिलेक्शन, रिसेट मैच स्टाइल, चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल और लेजेंड दिया हुआ है. यही सेम आपको वहाँ पे कॉपी करना है. Question 2. Paste the image of different chart in given boxes. कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट. ये आपको प्रिंट आउट निकालनी है और यहाँ पे स्टिक करनी है. आपको 4 जगह पे 4 चार्ट स्टिक करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3. डू एज डायरेक्टेड. डिफाइन मास्टर स्लाइड. मास्टर स्लाइड को डिफाइन करना है. यहाँ पे स्लाइड मास्टर आर यूज टू क्रिएट कंसिस्टिंग लेआउट थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन. देन नेक्स्ट है व्हाट इज चार्ट एंड ग्राफ. चार्ट और ग्राफ का क्या है. चार्ट एंड ग्राफ आर एन effective way to present information to the audience more than a simple list of number. Third, write down any 3 advantages of chart. Show each data category in a frequency distribution. Summarized a large data set in visual form. Clarify trends better than do tables. And display relative number or proportions of multiple categories. ये आपको इसमें से कोई भी 3 कैटेगरीज ऑफ एडवांटेजेस लिखने हैं. नेक्स्ट, ब्रेन बूस्टर. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज मास्टर स्लाइड. राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट मास्टर स्लाइड. आपको यहाँ पे मास्टर स्लाइड क्या है और उसको किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं मास्टर स्लाइड, वो आपको यहाँ पे लिखना है. What is pie chart? Write down the steps to insert pie chart in MS PowerPoint. पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट किस तरह इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.